वसुंधरा की आवाज के साथ आवाज मिलाएगी ये दल बदलू राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वो लोग जो अधूरा सच सुनकर अपने हिसाब से चीजों को सोच लेते हैं, वो बहुत ही नुकसान करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। आज राही फिर से वही करती हुई दिखाई दी। बात करते हैं राही के इस किरदार के ऊपर जो वसुंधरा की आवाज में आवाज मिलाएगी जब अनुपमा को कटघरे में फिर से खड़ा करना पड़ेगा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो राही जो मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, खैर आपको मुझे लगता है काफी लोगों को अच्छी लगी हो सकती है, काफी लोगों को नहीं भी। जब वो गौतम को धमकी दे रही थी, गौतम को क्या कह रही थी राही, जो भी कुछ कह रही थी वो गौतम का गुस्सा बढ़ाने वाली बातें ही थी। और ये समय ऐसा था जहां पे सब कुछ शांत रहे और हल्दी की रस्म आराम से हो जाए। गौतम ने अनुपमा के साथ क्या कुछ किया, अंश के साथ क्या कुछ किया, और राही ने क्या किया? कुछ नहीं किया सिवाय ये खोखली धमकियों के कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगी, मैं तुम्हें वैसा कर दूंगी। और यहां पे गौतम के इन सब बातों के ऊपर, इन सब जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए राही ने फिर से वही किया कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी वैसी है, जो मम्मी ने नहीं किया वो मैं कर दूंगी। कब करोगी? तुमको तो अपने ससुराल की चिंता है ना, तुम तो ये सोच रही हो कि मोटी माँ क्या सोचेंगी। जब मोटी माँ ने आगे से कहा तुम चुप करके रह गई, क्यों रहेगी? तब करती तमाशा। तुमने अपने ससुराल में कोई तमाशा नहीं किया। अगर अनुपमा ने इंसाफ की आवाज उठाई तो उठाई, तुम खोपचे में गौतम को सिर्फ और सिर्फ धमकियां देती दिखाई दे रही हो, जिसका खामियाजा अनुपमा को भुगतना पड़ता है। जब अनुपमा को तुम्हारी जरूरत होती है तुम वहां पे खड़ी नहीं रहती हो। वही अब आने वाले समय में होने वाला है। राघव और अनुपमा का किचन वाला सीन गया, राही ने भी सुना और गौतम ने भी सुना। गौतम को तो पूरा सच जानना ही नहीं है, क्योंकि उसका तो उतने से सच से ही काम बन जाएगा कि ये जो राघव है अनुपमा को प्रपोज कर रहा है। उसको तो नहीं जानना है, राही से ज्यादा तो मुझे लगता है गौतम जानता है अनुपमा को कि अनुपमा इस प्रपोजल का क्या अर्थ देगी और क्या उसको आंसर देगी। तो उसको ये बात पता है, मगर राही को नहीं पता है। राही को सिर्फ उतना सच जान के ही चले जाना है, और गौतम तो चला ही जाएगा क्योंकि उसको तो आगे की आग भड़कानी है। और उसने भड़का दी और वसुंधरा कोठारी ने डाल दिया अपना जो उसका चाल का चलन है वो कर दिया कि अब तो शादी होगी राघव और अनुपमा की। और यहां पे जो गलतियां हैं राघव की वो तो खैर जो है सो है, बट यहां पे जो होगा वहां वसुंधरा की हाँ में हाँ मिलाती राही भी दिखाई देगी कि हाँ मम्मी आप तो बहुत ज्यादा शरीफ हो, बहुत ज्यादा भोली हो, ये राघव अच्छा नहीं है, इसके मन में यही है। और वसुंधरा ने उतनी बेइज्जती नहीं की होगी राघव की जितनी राही आगे बढ़ के करेगी, जबकि अनुपमा सबके सामने कह चुकी है कि मेरे दोस्त की जो बेइज्जती करेगा मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब ये मैटर भी अनुपमा और राघव के बीच का है। राघव ने कहा, अनुपमा ने राघव को समझा दिया और बहुत अच्छे से समझा दिया कि मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, आपके जीवन में होगी मगर मेरे जीवन में नहीं है। इससे अच्छा उत्तर क्या हो सकता है जिससे दोस्ती भी बच जाए और किसी की बेइज्जती भी ना हो और अगला समझ भी जाए। दो मेच्योर लोग बात कर रहे हैं मगर यहां पे रोटियां सेकने वाले बहुत सारे हैं। तो उसमें राही को क्यों उनकी हाँ में हाँ मिला के अपनी मम्मी को बदनाम करना है? अभी मम्मी के गले मिल रही थी आई लव यू मम्मी, घर पे मम्मी के नाम से धमकियां दे रही है गौतम को कि मेरी मम्मी ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, बाकी मैं कर दूंगी। तो यहां पे कहां गया मम्मी के ऊपर वो विश्वास? दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वसुंधरा चाहे कुछ भी कहे, अगर राही को अपनी मम्मी पे 100% बिलीव है तो कोई भी उसकी मम्मी को कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि राही को कहीं ना कहीं लगता है कि मम्मी ना कहीं राघव की बातों में आ जाए। कैसे आ जाएगी? राघव की बातों में आके मम्मी क्या करेगी? शादी तो कर ही नहीं सकती, वो प्यार भी नहीं कर सकती, तो किस चीज का खतरा है? तो ये बात जो है ये राही नहीं समझती है। इसीलिए आज फिर से
राही दल बदलती हुई दिखाई देगी, फिर से अपने ससुराल वालों की यानी कि वसुंधरा कोठारी की हाँ में हाँ मिलाती दिखाई देगी, जो कि अनुपमा के लिए वाकई शॉकिंग होगा। और यहां पे बा तो खैर है ही, बट बा अपना रिएक्शन कैसे देती है, वसुंधरा के जाने के बाद देती है या कब देती है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई में बा ने अनुपमा का साथ दिया है, ये लव एंगल आया है साइड से, तो इसको बा कैसे हैंडल करती है, क्योंकि इसके लिए तो बा पहले से ही तैयार है। सो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।